इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सा छोटा सा कंसेप्ट है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें रिसर्च की, एन इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन और इंक्वायरी दैट रिक्वायर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एथिकल कंसिडरेशंस एज वेल एज सिस्टमैटिक एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ डाटा। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे वर्ड्स यूज़ हुए हैं इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसके अलावा सिस्टमैटिक एंड केयरफुल एनालिसिस ऑफ डाटा। यानी कि आपको कोई चीज़ जो है उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना है तो आप क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सोचेंगे कि हमने इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह से करना है। आप उस पर एग्जामिनेशन करेंगे, आप उस पर इंक्वायरी करेंगे, आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है मतलब किस तरह से है। अगर आपको लेट्स सपोज कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ में, तो आप चाहते हैं कि उसका साइंटिफिकली आप उस चीज़ का सोल्यूशन निकालें, तो उसके लिए आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे। किस तरह से करेंगे, आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चीज़ जो है इसमें प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, आप ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को। इसके अलावा आप उसको मतलब केयरफुल डाटा एनालिसिस, जितना भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उससे रिगार्डिंग अपनी कोई भी सिचुएशन से रिगार्डिंग, उसको आपने केयरफुली देखना है कि ये ठीक है या नहीं है, इसके रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें कंक्लूजन आ जाएगी, साउंड इंटरप्रिटेशंस हैं, और आपने जो कंक्लूजन एंड पे देनी है वो ऐसे नहीं दे देनी, आपने उस पर एविडेंस देने हैं, उस पर इन्फ्रेंसेस देने हैं कि ये चीज़ जो है अगर वैलिड आई है, इसका कंक्लूजन इस तरह से आया है तो क्यों आया है। आपने प्रॉपर उसकी एविडेंस देनी है, लॉजिक्स लेके आने हैं आपने रिसर्च में। एग्जांपल अगर हम देख लें, मैं आपको ऐसे रैंडम से एक एग्जांपल लूँ कि लेट्स सपोज मैंने कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है, उसमें जो ओवरऑल स्टोरी लिखी गई है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं लिंग्विस्टिकली रिसर्च उस पर करूँ। तो मैं क्या करूँगी, लिंग्विस्टिक के कुछ टर्म्स ले लूँगी, जैसे कि टाइप्स हैं लिंग्विस्टिक की, सोशियो लिंग्विस्टिक्स या फिर फोनेटिक्स है। तो मैं उसको लेट्स सपोज मैं फोनेटिक्स को पकड़ लेती हूँ, तो मैं उस पूरी स्टोरी में उसका एनालिसिस करूँगी कि ये वर्ड जो है ये साउंड यहाँ पे यूज़ हुआ है। मतलब ओवरऑल मैंने पूरा रिसर्च आर्टिकल जो है उस स्टोरी का मैंने ऐसे बना दिया है, उस पर प्रॉपर रिसर्च की है कि इसमें फोनेटिक वर्ड्स किस तरह यूज़ हुए हैं। अगर मैंने सोशियो लिंग्विस्टिक के बारे में करना है तो मैंने उस पर प्रॉपर रिसर्च करनी है कि सोसाइटी के साथ इसका क्या लिंक है, ये सोसाइटी के साथ लिंक कैसे कर रही है ये जो स्टोरी है, इसमें क्या क्या सोशल फैक्टर्स आए हैं, तो और उसमें जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो कैसे सोशली है, और उसमें हम जेंडर देखेंगे। मतलब बहुत वास्ट फील्ड होती हैं, उनको हम डिफरेंट तरह से उस पर रिसर्च करते हैं। अब ये तो मैंने आपको लिटरेचर से रिगार्डिंग एक रिसर्च की बताई, लेकिन रिसर्च डिफरेंट तरह की होती है। आपने इवन अब तो आजकल आपको जो असाइनमेंट मिल रही हैं, अगर आप मतलब MA लेवल के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपको जो असाइनमेंट्स मिलेंगी उसमें टीचर जो आपसे डिमांड करेगा वो क्या करेगा, रिसर्च डिमांड करेगा कि आपने वो असाइनमेंट ऐसे ही एज इट इज़ किसी का कॉपी पेस्ट दे दिए हैं, या आपने प्रॉपर उस पर रिसर्च की है, डिफरेंट ऑथर्स के, डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उनके आपने व्यूज़ देखे हैं कि वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, आप उनको एडअप किया आपने। मतलब प्रॉपर आपने चीज़ों को मतलब एक छोटे लेवल पे नहीं देखा, आपने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखा है चीज़ों का। तो ये कंसेप्ट है रिसर्च का, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।